तो वह कह रही है, बरनी जी 8 दिन हो गए, इस बालक को समझा दो। तो बरनी जी क्या कह रहे हैं, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गुड़ खाने से रोग उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। तो वह महिला कह रही है, बरनी जी ये बात 8 दिन पहले भी कह सकते थे। तो बरनी जी कहते थे 8 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था। क्या खाता था? गुड़ खाता था। इसके कारण जब मैंने उस गुड़ का त्याग किया, उस वस्तु का त्याग किया, और जैसे ही उस वस्तु का त्याग किया तो अब मेरा अधिकार बनता है कि मैं उसको संबोधन करूं। तो आचार्य वर्ग रहे, धर्म का संबोधन कौन कर सकता है? जिसने धर्म को धारण कर लिया है, चारित्र में धारण कर लिया है, वही धर्म का संबोधन कर सकता है। और जिसने धर्म को धारण नहीं किया, वह प्रवचन करने का अधिकारी नहीं है। किसका अधिकारी नहीं है? अधिकारी नहीं है। भैया समझ लेना, ये विषय बहुत जटिल विषय है। दूसरे पर उंगली उठाना तो सरल है, पर अपने भावों को सुधारना और दूसरे के भावों को संभालना बहुत कठिन है। दोनों कठिन है। पहले स्वयं के भावों को संभालना है। किसको संभालना है? स्वयं के भावों को। और जब स्वयं के भाव संभलते हैं, तभी आचार्य वर्ग रहे आप दूसरे के भाव को संभाल सकते हो। भैया मिसराय वाले भैया क्या नाम है? हाँ, प्रमोद कुमार जी, यदि तैरना नहीं जानते हो तो दूसरे को पार कर सकते हो? नहीं कर सकते। आचार्य वर्ग रहे, जो तैरना जानता है, जो समुद्र में तैरना जानता है, जो जलाशय में तैरना जानता है, वो दूसरे को पार कर सकता है। और जो तैरना नहीं जानता वो किसी को पार, वो तो खुद डूबेगा और दूसरे को डुबा ले जाएगा। इसी प्रकार आचार्य वर्ग रहे, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो खुद स्थित रहते हैं, धर्म के मार्ग में स्थित रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो डूब रहा है उसको वह ऊपर उठाकर पार कर देते हैं। पर योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। यदि सामने वाले व्यक्ति की उपादान शक्ति है, यदि आपको घड़ा तैयार करना है, क्या तैयार करना है? तो यदि घड़ा किसका तैयार होता है? मिट्टी का तैयार होता है। किसका तैयार होता है? पत्थर का घड़ा तैयार नहीं होता। विनोद भैया आज एक काम करना, पत्थर का चूरा बनाना, उसमें पानी डालना, वो गलेगा कि नहीं गलेगा? तो आचार्य वर्ग रहे, जिनमें उपादान शक्ति होती है, धर्म को ग्रहण करने की उपादान शक्ति होती है, जिनके अंदर भव्यता होती है, वही धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। और जिनमें भव्यता नहीं है, जिनके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, आचार्य वर्ग रहे, वो धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते। और जिनके सम्यक प्रगति का उदय चल रहा है, वही धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। जिनकी सम्यक प्रगति उपशम को प्राप्त हो गई है, क्षय को प्राप्त हो गई है, वही धर्म को धारण कर सकते हैं। सिद्धांत है, क्या है? जैन सिद्धांत है। एक मुनिराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं। किस में प्रवेश कर रहे हैं? नगर में प्रवेश कर रहे हैं। मुनिराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उस नगर में एक मित्र रहता था। कौन रहता था? एक मित्र रहता था। उसने देखा कि मुनिराज आ रहे हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं। भैया मुनिराज जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे? अब मुनिराज जैसे नहीं लग रहे। अब तो यदि हमारा स्वार्थ सत्ता है तो मुनिराज जैसे लगते हैं, और स्वार्थ नहीं सत्ता तो मुनिराज जैसे नहीं लगते हैं। अब तो दृष्टि बदल गई है। क्या बदल गई है? दृष्टि बदल गई है। किसका प्रभाव? काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आचार्य वर्ग रे, इस काल का प्रभाव है, इस पंचम काल का प्रभाव है। जो अभिमान उत्पन्न हो रहा है, इस आत्मा में अभिमान उत्पन्न हो रहा है, उसका ही परिणाम है। किसका परिणाम है?
उसका ही परिणाम है। भैया जहां पर अभिमान होता है, जहां पर अभिमान होता है वहां पे पाप की वृद्धि होती है, और जहां पर स्वाभिमान होता है, आचार वर्ग रहे, जहां पे स्वाभिमान होता है वहां पे धर्म की वृद्धि होती है। अभिमान स्वाभिमान में अंतर क्या है? क्या अंतर है पवन भैया? अभिमान स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान अहंकार से उत्पन्न होता है, आचार वर्ग रहे जो अभिमान है वो अहंकार से उत्पन्न होता है, और स्वाभिमान धर्म को धारण करने पर उत्पन्न होता है। दोनों विपरीत हैं। जहां पर आचार वर्ग रहे, जहां पे स्वाभिमान होता है वहां पे धर्म होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जहां पे स्वाभिमान होगा वहां पे विनय का भाव तो उत्पन्न होगा ही होगा, और जहां पे अभिमान उत्पन्न होगा, आचार वर्ग रहे जहां पे अभिमान उत्पन्न होगा वहां पे तो अविनय का भाव उत्पन्न होगा। किसका भाव उत्पन्न होगा? विनय का भाव उत्पन्न होगा। भैया यदि दोष दिख जाए तो आचार वर्ग के पहले ढक दो। क्या कर दो? ढक दो, और फिर इसके बाद स्थितीकरण करो। क्या करो? स्थितीकरण करो। और जहां पे स्थितीकरण होता है, आचार वर्ग रहे जो भव्य जीव होते हैं, जो निकट भव्य जीव होते हैं, वो अपने मार्ग पर लग जाते हैं। पर भैया ऐसा मत करना, ऐसी स्थितीकरण मत करना कि तुम्हारी स्थिति खराब हो जाए। आचार वर्ग रहे, पात्र देखना पहले। किसको देखना? पात्र देखना। यदि पात्र स्थितिकरण वाला है तो स्थितिकरण करना, और जो पात्र स्थितिकरण वाला नहीं है, यदि विपरीत प्रवृत्ति वाला है तो मध्यस्थ भाव को धारण कर लेना। किसको धारण कर लेना? मध्यस्थ भाव को धारण कर लेना। जब रावण को सबने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया, वो नहीं माना तो लोगों ने मध्यस्थ भाव को धारण कर लिया। किसको धारण कर लिया? मध्यस्थ भाव को धारण कर लिया। तो भैया दो धर्म हैं, एक स्थितीकरण धर्म है और एक मध्यस्थ भाव है। आचार वर्ग रहे पर अपमान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तिरस्कार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जिनने धर्म को धारण कर लिया है, जिनने धर्म को धारण कर लिया है वो अपने मार्ग से च्युत हो रहे हैं, मार्ग से च्युत हो रहे हैं। तो या स्थितीकरण करो या मध्यस्थ भाव को धारण कर लो। पवन भैया अच्छे समझना इस विषय को, बहुत अच्छे समझना, क्योंकि व्यक्ति मार्ग से कब विचलित होता है? जब चारित मोहिनी कर्म का उदय आता है। विचार करो, बार बार चिंतन करो, कैसे इस जीव के कर्म का उदय चल रहा है, कैसे कर्म का उदय चल रहा है, ये अपने मार्ग से च्युत हो रहा है। त्रिलोकचंद जी, वो छोटा बालक यदि जिद करने लग जाए, जिद करने लग जाए तो उसको घर से निकाल दोगे क्या? नहीं निकालोगे, उसको समझाओगे, संभाल, उसके भावों को संभालोगे। क्या करोगे? भावों को संभालोगे। आचार वर्ग रहे जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो माँ के समान होता है। किसके समान होता है? माँ के समान होता है। यदि उस बच्चे के अवगुण देख लेती है माँ तो प्रकाशित नहीं करती। क्या नहीं करती? प्रकाशित नहीं करती। धर्मात्मा व्यक्ति तो माँ के समान होता है। माँ समझाती है, बार बार समझाती है, उस बालक को बार बार समझाती है, और बार बार समझाती है और कहती है बेटा ये कार्य योग नहीं है। इसी प्रकार वो धर्मात्मा व्यक्ति भी बार बार समझाता है ये कार्य अयोग्य है। कैसा है? अयोग्य है। तो वह मुनिराज उस नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं। पड़गाहन कर रहा है। क्या कर रहा है? पड़गाहन कर रहा है। मुनिराज समझ में नहीं आ रहे, मित्रता समझ में आ रही है। आजकल क्या समझ में आता है? आजकल क्या समझ में आता है? आज तो संग भेद नजर समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? पर रजमास में ऐसा नहीं है। रजमास के लोग तो बहुत अच्छे हैं,
चाहे वो कोई भी हो, सब मुनिराजों के प्रति समान भाव रखते हैं। आचार्य वर्ग करे जहाँ पर समदृष्टि होती है, जहाँ पर समदृष्टि होती है वहाँ ही सम्यक दर्शन हो सकता है, और जहाँ पर समदृष्टि नहीं होगी वहाँ पे सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, वहाँ तो अभिमान होगा। क्या उत्पन्न होगा? अभिमान। अभिनय भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ तो अभिमान होगा। और जहाँ पर समान दृष्टि होती है, जहाँ पे समान दृष्टि होती है वहाँ पे सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है भैया? जब जैसे सूरज का प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप समाप्त होना। कुत्ता है, कुत्ते की विशेषता होती है वो जलाशय में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? वो जलाशय में प्रवेश करता है, पहले कीचड़ को उठाता है। किसको उठाता है? उस जलाशय में प्रवेश करता है, उस गंदे जल में प्रवेश करता है, पहले कीचड़ को उठाता है, कीचड़ को उठाता है, बदन को उस कीचड़ से लिप्त करता है और फिर उस जल को ग्रहण करता है। दुर्जन व्यक्ति कुत्ते के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? श्वान के समान होते हैं। वो तो खुद शांति से नहीं रहते और दूसरे को शांति से नहीं रहने देते, वो तो मचा देते हैं। क्या करते हैं? मचा देते हैं। भैया वो गाय देखी, गाय वो जल को ग्रहण करती है तो बत्ती बांध लेती। क्या बांध लेती है? वह तो स्वच्छ जल को ग्रहण करना चाहती है। उसका जो विचार होती है, उसकी जो भावना होती है, स्वच्छ जल को ग्रहण करने की भावना होती है। पर दुर्जन व्यक्ति तो किसको ग्रहण करता है? वह तो गंदे पदार्थ को ही ग्रहण करता। वह जा रहा है, पड़गाहन कर रहा है। नवदा भक्ति से आहार दिया, नवदा भक्ति से आहार दिया, और वह जिस स्थान पर रुके हुए थे, जिस स्थान पर रुके हुए थे, उस स्थान पर वह उनके पास पहुंच गया। मुनिराज कह रहे हैं संयम धारण करना है। प्रमोद भैया, प्रमोद भैया, संयम धारण करना है। तो वह मित्र था, वह जो मुनिराज थे राजा के पुत्र थे, और वो सामान्य था, वो संकोचवश मना नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? मना नहीं कर पाया। महाव्रतों को तो धारण कर लिया, महाव्रतों को तो धारण कर लिया, द्रव्य से धारण कर लिया। स्वतंत्र भैया किससे धारण किया? द्रव्य से धारण, अभी भावों से धारण नहीं किया। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे भावना नहीं होती, जहाँ पे भावना नहीं होती वहाँ पे गुण स्थान की वृद्धि नहीं होती। गुण स्थान तो रुका हुआ है। कैसा है? रुका हुआ गुण स्थान है। तो वह मुनिराज रूप में परिवर्तित हो गए। 12 साल निकल गए। कितने साल निकल गए? पर वह आत्मा के गुणों का अवलोकन नहीं कर पाए, आत्मा के गुणों को समझ नहीं पाए। उसकी दृष्टि किस पर थी? राग पर दृष्टि थी। किस पर दृष्टि थी? कुतत्व पर दृष्टि थी। पर आचार्य वर्ग जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनकी दृष्टि पर तत्व पर होती है और स्वतत्व पर दृष्टि होती है। किस पर दृष्टि होती है? उनके परमात्मा गुणों पर दृष्टि होती है। तो वह मुनिराज बने हुए हैं। 12 साल निकल गए, गुरु ताड़ गए। क्या गए? जो गुरु होते हैं दूरदृष्टि वाले होते हैं। अभी इन्होंने द्रव्य से संयम को धारण किया है, भावों से संयम को धारण नहीं किया है। अपने नगर चलना है। क्या चलना है? अपने नगर चलना है। वह खुश हो गया, वह पुष्प डाल खुश हो गया। वारिशण मुनिराज कह रहे हैं, वारिशण मुनिराज कह रहे हैं अपने नगर चलना है। अब तो उस पत्नी का अवलोकन होना है। किसका अवलोकन होना है? उस कुतत्व का अवलोकन होना है। मन में उत्साह उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? उत्साह उत्पन्न हो गया। तो वे जैसे ही जाते हैं उस नगर में, जैसे ही प्रवेश करने के लिए जाते हैं, उनने सूचना पहुंचा दी, अपने राजमहल में सूचना पहुंचा दी। जिसका त्याग किया था, जिसका त्याग किया था, सूचना पहुंचा दी।
कि हम इस महल में प्रवेश करना चाहते हैं। वो जितनी भी पत्नियां हैं जिनको त्याग किया था उनका श्रृंगार कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? श्रृंगार कर दिया जाए। मां सोच रही है, वह मां सोच रही है मेरा पुत्र मार्ग से च्युत तो नहीं हो गया, मार्ग से च्युत तो नहीं हो गया। मां ने परीक्षा कर दी। क्या कर दी? मां ने परीक्षा ले ली। 2 प्रकार के सिंहासन बनवाए, एक काष्ठ का सिंहासन बनवाया और एक स्वर्ण का सिंहासन बना दिया। क्या अच्छा लगता है राकेश भैया? क्या अच्छा लगता है चौधरी साहब? सोना अच्छा लगता कि नहीं लगता? सोना अच्छा लगता है। आचार वर्ग रहे जिसकी कनक पर दृष्टि होती है, सोने पर दृष्टि होती है, वो मल्लमस्त हो जाता है। कनक कनक ते शोगुनी मादिकता अधिकाय, जो पाए सो बोरा है, वो जो खाए सो बोरा है। बोरा रहे कि नहीं बोरा रहे? आचार वर्ग रहे जब साता का उदय चलता है, पुण्य का उदय चलता है, तो व्यक्ति बोराना प्रारंभ कर देता है। जो अभिमानी व्यक्ति होते बोराना प्रारंभ कर देते हैं। तो वह मुनिराज उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उस महल में प्रवेश कर रहे हैं। मां ने 2 सिंहासन बनवा दिए। कितने सिंहासन बनवा दिए? 2 सिंहासन बनवा दिए। एक पर वह मुनिराज बैठे हुए, एक पर जो काष्ठ का सिंहासन था वो वारिशेन मुनिराज उस सिंहासन पर बैठ गए। वो पुष्प डाल किसके सिंहासन पर बैठ गए? दृष्टि किस पर थी? कुतत्व पर दृष्टि थी। किस पर दृष्टि थी? कुतत्व पर दृष्टि थी, उस माया पर दृष्टि थी। पर आचार वर्ग रहे जिसकी माया पर दृष्टि है, जिसकी माया पर दृष्टि है, आचार वर्ग रहे। अब इस व्यक्ति ने संयम को धारण नहीं किया है। किसको धारण नहीं किया है? संयम को धारण नहीं किया है। और जिसकी माया पर दृष्टि नहीं है, आत्म गुणों पर दृष्टि है, आचार वर्ग रहे, उसने ही संयम को धारण किया है। अब प्रमोद कुमार जी आप कहोगे महाराज आप भी दान का उपदेश देते हो, आप भी त्याग का उपदेश देते हो, तो आपकी भी माया पर दृष्टि होना चाहिए। भैया हम माया छुड़वाने का उपदेश दे रहे हैं, ग्रहण करने का उपदेश नहीं दे रहे। आचार वर्ग रहे जो दिगंबर संत होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं वो दान और पूजा का उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? दान और पूजा का उपदेश देते हैं। आचार वर्ग रहे उनकी माया पर दृष्टि नहीं है, उनको तो माया त्याग करने पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? माया का त्याग करने पर। जब वो ममत्व भाव हटेगा, जो मूर्छा का भाव हटेगा, तो वह स्थितिकरण होगा, वो आत्मा में स्थितिकरण आएगा, तो वह स्थितिकरण अंग स्थापित हो जाएगा। आपका स्थितिकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्थितिकरण कर रहे हैं। जो माया है वो तो छूटने वाली है। उस औरंगजेब राजा को मरते मरते समझ में आ गया, कल्याण मुनि की बात समझ में आ गई। इस संसार में कोई जीव कुछ ले जाने वाला नहीं है, कुछ ले जाने वाला नहीं है। कुछ ले जाओगे भैया, विनोद भैया कुछ ले जाओगे? क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे? माणकलाल जी क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे? जो पाप और पुण्य बांधा है वही साथ में जाने वाला है। ये काया भी साथ में जाने वाली नहीं है। आचार वर्ग रहे जैसी भावना की है, अशुभ भावना की है तो पाप कर्म बांधा है, और शुभ भावना की है तो पुण्य कर्म बांधा है। दोनों ही साथ में जाने वाले हैं। क्या जाने वाले हैं? दोनों ही साथ में जाने वाले हैं। और जहां पर पुण्य कर्म का उदय होता है वहां पे साता का अनुभव होता है, और जहां पे पाप कर्म का उदय होता है तो असाता का अनुभव होता है। अभी किसका अनुभव हो रहा है? साता का उदय हो रहा है। साता में असाता बांध रहे हो के साता बांध रहे हो? क्या बांध रहे हो?
आचार वर्ग रहे। यदि धर्म पर दृष्टि है, धर्म ध्यान पर दृष्टि है, जिन्हें भगवान के गुणों पर दृष्टि है, आत्म गुणों पर दृष्टि है, तो आचार वर्ग रहे तुम पुण्य कर्म को बांध रहे हो। जो जिन्हें भगवान की आज्ञा है उसका प्रतिपादन कर रहे हो, तो पुण्य कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? पुण्य कर्म को बांध रहे हो। तो वह मुनिराज बैठे हुए हैं, एक एक स्त्रियां निकल रही हैं, जो 16 श्रृंगार किए हुए हैं। कितने श्रृंगार किए हुए हैं? वह पुष्प डाल उन स्त्रियों को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं, उनके आभूषणों को देख रहे हैं, उनके वैभव को देख रहे हैं। कितनी स्त्रियां निकल गई? एक स्त्री नहीं निकली, 32 स्त्रियां निकल गई। कितनी निकल गई? 32 रानियां थी। कितनी रानियां थी? एक एक स्त्रियां निकलती जा रही है। वो विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। स्थितिकरण करने का भाव था। किसका भाव था? स्थितिकरण करने का भाव था। जो मार्ग च्युत हो रहा है उस मार्ग पे लगाने का भाव था। तो वह मुनिराज जो दृश्य हैं वो देख रहे हैं, दृश्यों को देख रहे हैं। मेरी स्त्री कैसी है? कानी है। कैसी है? कानी स्त्री है। इनकी तो रूपवान स्त्रियां हैं, इनका त्याग कर दिया, संयम को धारण कर लिया, और मैंने 12 वर्ष कैसे खो दिए, कैसे निकाल दिए? कुतत्पर दृष्टि से निकाल दिए। पर आचार वर्ग रहे, जहां पे समझदारी आती है, समझदारी आती है, सत्य का परिचय होता है, तो अफसोस होता है। क्या होता है? अफसोस होता है। सत्य समझ में आता है, जब सच समझ में आता है तो निज की गलती का एहसास होता है। जब सत्य समझ में नहीं आता है तो निज की गलती का अभिमान होता है। क्या होता है? अभिमान होता है। भैया, जिसको सत्य समझ में आता है उसे एहसास होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, और जिसको सत्य समझ में नहीं आता वो तो अभिमानी होता है। कैसा होता है? अभिमानी होता है। मटका सीधा हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? भैया, मटका सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भावों का मटका सीधा करना है। क्या करना है? भावों का मटका सीधा करना है। तो वह मुनिराज बैठे हुए हैं, वो मुनिराज बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं, और जैसी स्थिति समझ में आ गई, वो सत्य समझ में आ गया, तो अपनी गलती का एहसास हो गया। अब गुरु से कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे वह अपनी भूल समझ में आ रही है। जो परिग्रह था ये तो दुख का कारण है, सच्चे सुख का कारण नहीं है। मैं चाहता तो अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकता था, पर मैंने अनंत कर्मों को बांध लिया। क्या बांध लिया? अनंत कर्मों को बांध लिया, अनंत पाप कर्मों को बांध लिया। जो कुतत्पर दृष्टि थी, कुतत्पर दृष्टि थी, उसके कारण मैंने अनंत कर्मों को बांध लिया। आप उपकारी हो। कौन हो? आप मेरे उपकारी हो। मुझे जो मार्ग से च्युत हो रहा था, मुझे मार्ग दिखा दिया। भैया, मार्ग समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? महाराज, मटका कैसो रखो है? निक्कू भैया, मटका कैसो रखो है? उल्टा रखा हुआ है, उसमें जल प्रवेश नहीं कर रहा है। आचार वर्ग रहे, जैसे ही वो भावों का मटका सीधा होगा, भावों का मटका सीधा होगा, उसमें धर्म प्रवेश करेगा, धर्म प्रवेश करेगा, तो जो मिथ्या प्रगति है वह उपशम को प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपशम को प्राप्त हो जाएगी। स्थितिकरण हुआ। एक सत्य घटना है। एक पंजाबी जी, एक सिंधी थे। कौन थे? सिंधी थे। वह यात्रा करने के लिए जा रहे थे, उनकी जेब कट गई। क्या कट गई? उन्होंने, किसी ने चोरी कर ली। अब वह व्याकुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। कुछ पंजाबी उस ट्रेन में थे, ट्रेन में कटी थी उनकी जेब। कहाँ कटी थी? यात्रा के लिए जा रहे थे,
और वह जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वहां पे उनकी चोरी हो गई। उनका मन आकुल व्याकुल हो रहा था। 8 सिंधी बैठे हुए थे। कितने बैठे हुए थे? सिंधी समाज की विशेषता है क्या है, जो सिंधी समाज के व्यक्ति होते हैं वो अपने व्यक्ति को उठाते हैं। और जैन समाज के व्यक्ति क्या करते हैं? उठाते हैं कि क्या करते हैं? महाराज केकड़ा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? एक केकड़ा जैसी जाता है उसकी टांग खींच लेते हैं। किसी की बड़ाई को देख नहीं सकते, किसी की भलाई को देख नहीं सकते, किसी की उन्नति को देख नहीं सकते। पर वह सिंधी जैसी उनने सुना चोरी हो गई, वो पास में आ गए। उनने कहा आकुल व्याकुल मत हो, सबने सत्य घटना है, बिल्कुल चौधरी साहब बिल्कुल सत्य घटना है। सभी लोगों ने 5-5 हजार रुपये निकाले, वो सिंधी को दे दिए। अपना काम करो, मन जो व्याकुल हो रहा है उसको शांत कर दो। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे सज्जनता होती है, जहाँ पे मानवता होती है, वहाँ पर ऐसा परिणाम होता है। और जहाँ पर मानवता नहीं होती वहाँ पर केकड़े जैसा परिणाम होता है। कैसे होता है? केकड़े जैसा परिणाम। केकड़ा देखा क्या करता है? वो किसी को बढ़ने नहीं देता। आप बढ़ने देते कि नहीं देते? कौए की विशेषता है। कौआ कभी टुकड़ा भी मिल जाए तो पहले काव काव करता है। क्या करता है? वो ध्वनि करता है, ऐसी ध्वनि करता है, ऐसी ध्वनि करता है, जो मित्र हैं, जो संबंधी हैं, जो कुटुंबवासी हैं, उनको बुलाना प्रारंभ कर देता है। मिल बांट के खाता है। वो कुत्ता देखो, कुत्ता क्या करता है? यदि टुकड़ा होगा तो दूर ले जाके खाएगा वो। दूसरा कुत्ता वहां पर नहीं आ जाए, दूसरा जीव वहां पर नहीं आ जाए। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वो तो श्वान के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? श्वान के समान होते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, भैया उस कौवे से शिक्षा ले लेना। कौवा भले ही काले रंग का होता है, पर उसकी भावना मित्रता की होती है। किसकी मित्रता? क्या भावना होती है? मित्रता की भावना होती है। वो समुदाय में रहता है। किस में रहता है? समुदाय में रहता है। आप रहना पसंद कर रहे हैं समुदाय में कि नहीं रहे? अब महाराज एकल का जमाना है। किसका जमाना है? हम भी एक, वो हमारा भी एक। किसका जमाना है? माता पिता भी अच्छे नहीं लग रहे, भाई भी अच्छे नहीं लग रहे, बहन भी अच्छी नहीं लग रही। एकल का जमाना है। किसका जमाना है? एकल का जमाना है। आचार वर्ग रहे, जहां पे ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, वहां पे धर्म छूट रहा है। कौन सा धर्म छूट रहा है? मानवता का धर्म छूट रहा है। कौन सा धर्म छूट रहा है? मानव का धर्म छूट रहा है। विनोद भैया, भाई भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यदि भाई भाई जैसा नहीं लग रहा है तो मानवता छूट रही है। क्या छूट रही है? और यदि भाई भाई जैसा लग रहा है, भाई भाई जैसा लग रहा है, तो वह मानवता बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वह मुनिराज, उनको समझ में आ गया प्रायश्चित चाहिए। क्या चाहिए? जब दिगंबर संत से कोई अपराध होता है, कोई अपराध, गुरु से निवेदन करते हैं कि भगवान मुझसे अपराध हो गया है, मुझे अपराध बोध हो रहा है, मैं प्रायश्चित चाहता हूं, तो दोष उत्पन्न हो गया है, उस प्रायश्चित से शुद्धि करना चाहता हूं। प्रायश्चित से क्या होती है? शुद्धि होती है। क्या होती है? शुद्धि होती है। और जीव आचार वर्ग करे, प्रायश्चित तप है। क्या है? प्रायश्चित अंतरंग तप है। यदि प्रायश्चित का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रायश्चित का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो तप की भावना बढ़ रही है। और प्रायश्चित का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो तप की भावना नहीं बढ़ रही है। विनय, विनय भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, ध्यान भी तप है, कायोस्तर करना भी तप है, अंतरंग तप है। तो अंतरंग तप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? महाराज अभी तो बाहर की
दृष्टि समझ में आ रही, अंतरंग की दृष्टि तो समझ में नहीं आ रही है। जब तक अंतरंग की दृष्टि समझ में नहीं आएगी, अंतरंग का भाव समझ में नहीं आएगा, तब तक धर्म समझ में आने वाला नहीं है। तो वह मुनिराज बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मैं जो 12 वर्ष निकल गए, मैं उसका प्रायश्चित लेना चाहता हूं, पुनः उस धर्म को धारण करना चाहता हूं जो भी द्रव्य से धारण किया था, अब भावों से धारण करना चाहता हूं। उनने स्थितिकरण कर दिया। कितने साल रहे? 12 साल रहे। आप निकाल सकते 12 साल? महाराज हम तो 12 घंटे नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? एक मुनिराज थे, सत्य घटना है खजुराहो की। उनके बदन में आग लग रही थी। क्या लग रही थी? आग लग रही थी। वो जल डालते थे, कमंडल का पूरा जल डाल देते थे। वो जल खत्म हो जाता था तो उस घास पर लौट जाते थे। तो लोगों ने कहा, हमने तो पढ़ा है, लोगों ने कहा कि उनको वस्त्र पहना दिए जाएं। क्या पहना दी जाए? वस्त्र पहना दी जाए। इनकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, जो धर्म से च्युत हो रहे हैं। ये खबर एक पंडित जी को मिली। अच्छे सुनना स्वतंत्र भैया, अच्छे सुनना इस बात को। पंडित जी को खबर मिली, पंडित जी पहुंचे, उनकी स्थिति देखी, समाज वालों से पूछा, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये धर्म से च्युत हो रहे हैं, इन्हें कपड़े पहना दिए जाएं। तो वह पंडित जी आते हैं, कहते हैं भैया रुको, कपड़े उतारना बहुत कठिन है, कपड़े पहनाना तो शरीर है, पर जो कपड़े उतारना बहुत कठिन है। आचार वर्ग रहे, जब विशेष पुण्य होता है, जीव का विशेष पुण्य होता है, कई भवों का पुण्य होता है, तब जीव जाकर दिगंबरत्व को धारण करता है। किसको धारण करता है? दिगंबरत्व को धारण करता है। भैया निक्कू भैया, आज एक काम करना, जो वस्त्र घर पे रख देना और बगैर वस्त्र के निकल जाना। निकल जाओगे? नहीं निकल सकते महाराज। हिम्मत चाहिए, संयम चाहिए। आचार वर्ग रहे, जिन्होंने चारित्र को धारण किया है, चारित्र को धारण किया है, वो ही बगैर वस्त्र के निकल सकते हैं। और जिनने चारित्र को धारण नहीं किया, वो बगैर वस्त्र के खुले कमरे में कपड़े भी नहीं बदल सकते। जब कपड़े बदलते तो क्या करते हो? दरवाजा बंद कर लेते हो। क्या कर लेते हो? पर आचार वर्ग रहे, जिन्होंने चारित्र को धारण कर लिया है, दिगंबर को धारण कर लिया है, उन्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो तो संयमी है। कैसे हैं? इंद्रियों पर संयम को धारण कर लिया है, संयमी होते हैं। आचार वर्ग रहे, जहां पे संयम होता है, जहां पे संयम होता है, वहां पर वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह मुनिराज उस जल को डाल रहे हैं। वो पंडित जी पहुंचे, पंडित जी कह रहे महाराज क्या कर रहे हो आप इसे इतने ऊंचे पद पर हो, इतने ऊंचे पद पर हो, ये काम क्यों कर रहे हो? इससे आप प्रभावना हो रही है। वह पंडित जी, वह मुनिराज कह रहे हैं भैया मेरे पूरे बदन में आग लग रही है। क्या लग रही है? आग लग रही है। ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी वेदना हो रही है। भैया कोई भी मुनिराज होते हैं, पहले उनकी स्थिति को समझो। किसको समझो? स्थिति को समझो, और फिर निर्णय करना चाहिए। बगैर स्थिति समझे निर्णय नहीं करना चाहिए। यदि बगैर स्थिति समझे निर्णय कर रहे हो तो पाप का बंध हो सकता है। क्या हो सकता है? पाप का बंध हो सकता है। तो वह वर्गणाओं का प्रभाव देखो। आचार वर्ग रहे, जहां पुण्य वर्गणाएं होती हैं, जहां पुण्य वर्गणाएं होती हैं, क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं। आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, आपके परिणाम शांत हुए कि नहीं हुए?
यदि परिणाम शांत नहीं हुए तो आचार्य पर कह रहे आपकी पूजन अधूरी है, आपका दर्शन अधूरा है। सोनू भैया मटका सीधो हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? भावों का मटका सीधा करना है। क्या करना है? आचार्य वक्र जहां पे समोसरण की रचना होती है, जहां पे समोसरण की रचना होती है, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीना प्रारंभ कर लेते हैं। आज समाज एक स्थान पर बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है? नहीं बैठ पा रही है महाराज। हम तो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में भी एक साथ एक थाली में पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि वात्सल अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? वात्सल अंग नहीं है। उस भाई के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। सोनू भैया साले के साथ बैठ के तो भोजन कर लेंगे, तो भाई के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। आचार बैठ रहे जहां पे राग होता है, जहां पे राग होता है वहां पर ऐसा ही परिणाम होता है। वो भाई अच्छा, साला अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? भाई अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथी बताइए ऐसा ही हो रहा कि नहीं हो रहा है? महाराज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। राग का परिणाम है। भाई कब तक अच्छा लगता है? जब तक फेरे नहीं पड़े हुए। वो माता पिता कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक फेरे नहीं पड़े हुए हैं। और जैसे ही फेरे पड़ते हैं, जैसे ही फेरे पड़ते हैं, हमारा मन भी फिर जाता है। अब माता पिता कैसे बोझ लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? अब तो महाराज 20 साल से भोग रहे हैं। हम तो कितने साल से भोग रहे हैं? 20 साल से भोग रहे हैं। उनकी सेवा कर 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 थक गए, थक गए। सोनू भैया ऐसा तो नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं करने क्या करने? अपने कर्तव्य का पालन करना है। आचार वर्ग रहे, आचार वर्ग रहे तो कर्तव्य का पालन करता है, निज कर्तव्य का पालन करता है, वही सुख को प्राप्त कर सकता है। और जो निज कर्तव्य से हट जाता है, निज कर्तव्य से हट जाता है, उसको तो दुख भोगना पड़ता है। तो वह चूहा उस तार को काट रहा है। किसको काट रहा है? एक एक तार कट रहे हैं, एक एक तार कट रहे हैं। वो सिंह बाहर निकला। वो कह रहा है मुझे तो तुम्हें छोटा समझ रहा था। कैसा समझ रहा था? छोटा समझ रहा था। पर आचार वर्ग रहे कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, व्यक्ति की दृष्टि छोटी होती है। अभी कोई विधायक आ जाए, कोई मंत्री आ जाए तो भैया कौन बड़ा लग रहा है? अब तो साधु भी बड़े नहीं लगेंगे। भैया सागर वाले भैया क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? स्वदेश जैन। यदि मुख्यमंत्री आ रहे हो और दिगंबर संत आ रहे हो तो किन्हें लेने जाओगे? मुख्यमंत्री को लेने चले जाएंगे। किनको लेने चले जाएंगे? मुख्यमंत्री को लेने चले जाएंगे। आचार वर्ग रहे जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो तो धर्मात्मा को लेने चला जाएगा। जो धर्म से शून्य है उनके ऊपर दृष्टि नहीं होती। जो धर्मात्मा व्यक्ति तो धर्मात्मा व्यक्ति को ही चाहता है। वो स्वार्थी नहीं होता है, वो संसार की वृद्धि करना नहीं चाहता है, वो तो संसार को घटाना चाहता है। अनु भैया मटका सीधो हो रहा कि नहीं हो रहा? भावों का मटका सीधा करना है। क्या करना है? भावों का मटका सीधा करना है। तो दृष्टि नेक नहीं हो रही है, उस दृष्टि को नेक करना है। क्या करना है? वो चूहा सामने खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। यदि आप मुझे अभय दान नहीं देते, आज अभय दान नहीं देते, तो तुम भी इस अभय दान से बच नहीं पाते। क्या होता? वो शिकारी जाता, वो तुम्हारी हत्या कर देता। क्या कर देता? हत्या कर देता। तुम भी निर्भय होकर इस जंगल में जो घूम रहे हो, घूमना बंद हो जाता। क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा कर्म करता है, वैसे ही उदय आता है। क्या आता है? उदय आता है। तो वह चूहा बार बार कह रहा है हम तो मित्र हैं,
अब भैया पड़ोसी को दुश्मन मत समझना, नीलेश भैया पड़ोसी को दुश्मन मत समझना, पड़ोसी भी काम आते हैं और भाई भी काम आते हैं। यदि पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, वात्सल भाव इस हृदय में है, तो ऐसी पुण्य की वृद्धि हो सकती है, ऐसी पुण्य की वृद्धि हो सकती है कि शत्रु भी मित्र बन सकते। पर वात्सल भाव को प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वात्सल भाव को। आज संकल्प का दिन है भैया, क्या नाम है? सैनिक नाम तो पापा ने चुन के रखा है, सैनिक नाम रख दिया। सैनिक का मतलब क्या होता है मालूम है? क्या मतलब होता है? सेना रखने वाला सैनिक। तुम्हारी सेना है कि नहीं है? पुण्य की सेना है कि पाप की सेना है? चलो बैठ जा। यदि इस हृदय में धर्म में वात्सल भाव है तो पुण्य की सेना है। किसकी सेना है? पुण्य की सेना है। और वात्सल भाव नहीं है, हृदय में वात्सल भाव नहीं है तो पाप की सेना है। कौन सी सेना है? पाप की सेना है। सोनू भैया कौन सी सेना घूम रही है? पुण्य की सेना घूम रही है कि पाप की सेना घूम रही है? कौन सी सेना घूम रही है? अब महाराज वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? यदि आचार वर्क रहे, आपकी परिणति खराब हो रही है, भावना खराब हो रही है, दूषित हो रही है, देश का भाव हो रहा है, ग्लानि का भाव हो रहा है, किसी को नीचे दिखाने का भाव हो रहा है, की सेना ही वृद्धिगत हो रही है। किसको प्राप्त करना है? मोक्ष महल को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? मोक्ष महल को प्राप्त करना है तो पाप की सेना को तो परास्त करना पड़ेगा। यदि पाप की सेना की वृद्धि करते रहे तो मोक्ष महल मिलने वाला, कौन सा महल मिलने वाला है? उस नरक के बिल मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? नरक में 3 प्रकार के बिल होते हैं। कितने प्रकार के बिल होते हैं? एक इंद्रक बिल होता है, एक श्रेणीवद्ध बिल होते हैं अनुभैया, और एक प्रकीर्णक बिल होते हैं। जो मध्य में होता है वो श्रेणिक बिल होता है, और जो अगल बगल में पंक्तिबद्ध होते हैं वह श्रेणी बिल होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और जो 20 दिशाओं में फैले होते हैं वह प्रकीर्णक बिल होते हैं। वहाँ उसमें नारक की निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? वहाँ की भूमि ऐसी है, वहाँ की भूमि ऐसी है, स्पर्श करने मात्र से भैया अनूप भैया कभी बिच्छू ने काटा कि नहीं काटा? कटवा के देखो कैसा लगा थे, कैसा लगता है? वहां की स्पर्श, भूमि का स्पर्श करने मात्र से ऐसा लगता है हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो। यदि आप बाहर डंक मार रहे हो, यदि आप विनोद भैया यदि आप बाहर डंक मार रहे हो तो वह डंक ऐसे कर्म को भी मान सकते हो, ऐसे कर्म को भी मान सकते हो कि वहां के डंक को सहना पड़ सकता है। और जैसी वात्सल भाव प्रकट होगा वो डंक समाप्त हो जाएगा। क्या करना है? उसको समाप्त करना है। और जिनके डंक समाप्त हो जाते हैं वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध अवस्था को प्राप्त। तो वह हाथी देख रहा है। कौन देख रहा है? पड़ा हुआ है, वह जीव पास में पड़ा हुआ है। वो हाथी निहार रहा है, बार बार निहार रहा है, पग नहीं रख रहा है, लहू टपक रहा है। क्या टपक रहा है?
जहाँ पे हृदय में वात्सल्य भाव होता है, सम्यक दर्शन होता है, वो पुण्य वर्गणाएं काम कर रही है, वो हाथी भी उस पग को नहीं रख रहा है, क्योंकि वात्सल्य भाव है। वह निहार रहे हैं, बार बार निहार रहे हैं और कह रहे हैं, भैया, हाथी से कह रहे हैं, मेरे कारण तू कष्ट क्यों भोग रहा है। उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा हो गया? किसी को कष्ट देखते हो तो कैसा लगता है निक्कू भैया? पड़ोसी को कष्ट होता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हमारा यदि पड़ोसी से बन रही है तो अच्छा लग रहा है, पड़ोसी से नहीं बन रही है, यदि पड़ोसी से नहीं बन रही तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जहां पे देश का भाव होता है, जहां पे देश का भाव होता है, वहां पे आवात्सल्य का भाव होता है। जहां पे आवात्सल्य का भाव होता है, वहां पे सम्यक दर्शन नहीं होता। इस अंग को समझना है। किसको समझना है? इस अंग को समझना है। तो वह हाथी निहार रहा है, निहार रहा है, और जैसे ही पग रखा, जैसे ही पग रखा, प्राण पखेरु उड़ गए, पर उस सम्यक धर्म को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? सम्यक धर्म को नहीं छोड़ा। जो श्रद्धान था, धर्म के प्रति श्रद्धान था, पर्याय परिवर्तित हो गई, पर्याय परिवर्तित हो गई, पर जो धर्म के प्रति वात्सल्य भाव था वो छूटा नहीं। आज संकल्प करना है। क्या करना है? संकल्प करना है। धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना है। क्या रखना है? रक्षाबंधन तो हर साल आता है, पर वह संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सुबोध भैया, संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? संकल्प नहीं चल रहा है। धागा बांधने से क्या होगा? क्या होगा धागा बांधने से? आचार वर्ग रहे, धागा बांधने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि संकल्प चल रहा है, संकल्प का निर्वाह चल रहा है, तो वह धागा बांधना सार्थक है। इस रक्षाबंधन पर्व को मनाना सार्थक है। आज 700 मुनियों की लोगों ने पूजा की, वो करेंगे। संकल्प कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनके गुणों का गुणगान कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो। इस रक्षाबंधन में संकल्प कर रहे हो कि जो दिगंबर संत हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनकी रक्षा का भाव होगा, तभी ये रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा, ये वास्तव अंग सार्थक होगा। तो भैया, आज भगवान के सामने बांधोगे संकल्प? किन के सामने बांधोगे? उस भगवान के सामने वह राखी उठाओगे और हाथ पर बंधवा लोगे। धागे को बंधवाओगे, उनके सामने बंधवाओगे, तो संकल्प नहीं करोगे तो माया क्या कर रहे हो? भैया, धागा नहीं बंधवाई हो। क्या नहीं बंधवाना? धागा मत बांधना। तो धागा बांध दिया तो संकल्प करना। तो धागा भी बांध लिया तो संकल्प नहीं किया तो माया क्या कर रहे हो? सागर वाले भैया, सुबोध भैया, क्या नाम है? सुदेश का नाम? स्वदेश, स्वदेश, अपना देश है। तो आज संकल्प करना, क्या करना है? जितने भी धर्मात्मा हैं उनके प्रति समानता का भाव, समदृष्टि की सम्यक दृष्टि हो सकता है। सुबोध भैया, समझ में आ रहा? तो समान दृष्टि होना चाहिए। तो यही भावना भाते हैं। उस महापर्व के दिन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। उनको देखकर, उनके भावों को समझकर, उस पर्व की महिमा को समझकर बस यही संकल्प करना है। जितने भी दिगंबर हैं उनकी रक्षा का, उनकी सुरक्षा का, उनकी भैया व्यक्ति का, उनके तब आदि संयम आदि पालन करने में सहायता करने में सहायक बने, तभी हमारा ये महापर्व मनाना सार्थक है। ओम नमः।